नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अल्ट्रा टीवी के लाइव शो सत्य सनातन परिचर्चा में। अल्ट्रा टीवी एक ऐसा मंच है जो हर धर्म, हर संप्रदाय और भारत के अनेक स्थानों से अलग-अलग भाषाओं में बोलने वाले लोगों को मौका देता है अपनी भाषा, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और हमें भी मौका दिया है इस मंच पर बात करने के लिए सनातन धर्म से सवाल करने के लिए सनातन धर्म के विद्वानों से सवाल करने के लिए और महाभगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। तो मैं अल्ट्रा टीवी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रिय सतगुरु श्री यूनुस गौहर जी को मैं प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे शो के मेहमानों का, स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज और स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जय गौर शाही। जी, हमारा जो कार्यक्रम है सत्य सनातन परिचर्चा, पिछले 25 एपिसोड से उसका एक विशेष कार्यक्रम कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान चल रहा है। आज उसका 25वां एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में आपको जानने के लिए मिलेगा कि आज का एपिसोड उन लोगों के लिए खास है जिनके हृदय में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है। तो ये एपिसोड वो लोग ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जो परमात्मा को पाने के इच्छुक हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में माया किस तरह विघ्न उपस्थित करती है? इससे कैसे पार पाया जा सकता है? ये समझाने की कृपा करें। प्रश्न। जय कल की अवतार वरिष्ठ संतों को नमन करते हुए, बहन जी आपको भी प्रणाम करते हुए, अपने महान सदगुरु यूनुस अलगोर जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करके अपना ये प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। बहन जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब, परमात्मा की प्राप्ति में माया किस तरह विघ्न उपस्थित करती है, उसको समग्र मानव जात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 13 में समझाया है कि त्रिभुगुण में भावे रबिह सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब भी मनुष्य साधना के मार्ग में चलना शुरू करके परमात्मा की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करते हैं, तब नाभि में बैठा असुर, राक्षस, नफ्स, ये शैतान साधक के दिमाग में मुख्यतः 3 प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। ये असुर साधकों का स्वभाव भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। जो साधक सत्वगुणी स्वभाव वाला होता है, उसके दिमाग में ये नाभि आत्मा साधना, उपासना, बंदगी करके स्वर्ग जन्नत की लालच उत्पन्न करके मात्र स्वर्ग जन्नत की ही प्राप्ति कराने के पुरुषार्थ में लगा देता है। जो साधक रजोगुणी स्वभाव वाला होता है, उसके दिमाग में यही नाभि आत्मा इस दुनियावी सुख सुविधाएं देने वाले वस्तु पदार्थों, गाड़ी, बंगला, अच्छी रोटी, कपड़ा, भौतिक चीजों से मिलने वाले मनोरंजन प्राप्त करने की लालच उत्पन्न करा के वैसी दुनियावी सुख सुविधा देने वाली चीजों, वस्तु पदार्थों की ही प्राप्त करने के पुरुषार्थ में लगा देता है। जो मनुष्य तमोगुणी स्वभाव वाला होता है, उसके दिमाग में यही नाभि आत्मा आलस्य, प्रमाद, निंदा
बुरी आदतें, बुरी कर्मों करने का विचारों को उत्पन्न करा के वैसे पाप और जिंदगी बर्बाद हो जाए वैसे कामों में ये लगाया रखता है। और ये तीनों प्रकार के स्वभाव वाले लोगों के दिमाग में ये नाभी आत्मा ऐसी ख्याल सदा बनाए रखता है कि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं वे ही उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है। उससे अलावा दूसरा कोई कार्य श्रेष्ठ होता ही नहीं है। इसीलिए ये तीन प्रकार के गुण स्वभाव वाले लोग उनके ये अहंकारी स्वभाव से बाहर आ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसे तीन प्रकार के लोगों के दिमाग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए विचार उपस्थित होता ही नहीं है। इस प्रकार से नाभि आत्मा ही लोगों के दिमाग में ये तीन प्रकार के गुण स्वभाव वाली माया उत्पन्न करा के परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए लोगों के जीवन में विघ्न उपस्थित करते हैं। इस माया को कैसे पार किया जा सकता है, इसको समग्र मानव जात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 14 में ये समझाया है कि देवी यह सा गुणमयी माम माया दुरत्यता मामेव ये प्रबंधन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग यही त्रिगुणी माया के भावों में मोहित रहते हैं। ऐसी नाभि आत्मा के पास जो शक्तियां है वो शक्तियां से वे मनुष्यों को ये माया में ही फंसा के रखता है। परमात्मा जो ये त्रिगुणी माया से मुक्त और वे तो ऊपर परम धाम में रहता है। परमात्मा तो संपूर्ण विकार रहित पवित्र और सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उसको सच्चा सद्गुरु प्राप्त करके परमात्मा का नाम दिल में आरोपित करा के सिमरन की सच्ची दिल वाली पद्धति को करना पड़ता है। वैसा करने से मनुष्य उनके दिल में प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न कर पाएगा। वे प्रकाश और शक्तियां जब खून के साथ बहती बहती जब नाभि में स्थित नाभि आत्मा वो असुर और नफ्स को पवित्र कर देती है, उसके बाद वे नाभि आत्मा मनुष्य को कोई बुरा कर्मों करा पाता नहीं है। फिर ऐसी शक्तियां और प्रकाश मनुष्य की आत्मा को और सब सहायक आत्माओं को भी आध्यात्मिक शक्तिशाली और विकार रहित एकदम पवित्र कर देते हैं। तब वैसी मनुष्य की आत्मा ये त्रिगुणी माया को पार करके आध्यात्मिक यात्रा करके ये 7 आसमानों को पार करके परम धाम में जब जहाँ परमात्मा विराजमान है वो परम धाम तक पहुंच के अपने प्यारे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही एकमात्र रास्ता है। सब साधक मनुष्य को यही रास्ते से गुजरना पड़ता है, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जी दीदी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा ये प्रश्न है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि परमात्मा के भक्त कितने प्रकार के होते हैं और वे परमात्मा को कैसे भजते हैं, ये समझाने की कृपा करें। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, आर्त दुखी जो अपने दुख को दूर करने के लिए भजते हैं, जिज्ञासु जो परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं, उसके प्रति जिज्ञासा रहती है, उसको
जानने के लिए, समझने के लिए परमात्मा की आराधना करते हैं। और ज्ञानी जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है, वो निष्काम भाव से परमात्मा की आराधना करता है। तुलसीदास ने कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 4-5 में जड़ और चेतन की विस्तृत विवेचना या विस्तार से बताया है भगवान कृष्ण ने कि पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार ये जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। और जीव या चेतन जो परा प्रकृति है या चेतना है। तो जड़ और चेतन में स्नेह की ऐसी गांठ पड़ जाती है, ऐसा बंधन हो जाता है कि इसको छुड़ाने में बड़ी कठिनाई होती है, ये जल्दी छूटती नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि अंधेरे में किसी रस्सी में गांठ पड़ गई है, उसको आप प्रकाश के अभाव में छुड़ाना चाहें तो और वो उलझती ही चली जाती है। तो ठीक वैसे ही ये जड़ और चेतन की जो स्नेह की गांठ है, ये जल्दी छूटती नहीं। इसे थोड़ा और से विस्तार से हम देखें तो परमात्मा सच्चिदानंद है, सत, चित और आनंद का समुच्चय है। जबकि जड़ में केवल सत होता है, चित और आनंद ये तिरोहित होता है। सरकार गौहर शाही ने भी अपनी किताब दीन इलाही में बताया कि जमादी रूह पहाड़ों में होती है, उस जड़ में भी एक रूह होती है, एक आत्मा होती है, जिसकी वजह से वो आपस में चिपके रहते हैं। अन्यथा वो न हो तो पहाड़ रुई की तरह बिखर जाएंगे। चेतना में, जीव में चेतन और सत और चित्त होता है, लेकिन आनंद वहां भी परमात्मा चुरा के रख लेता है अपने लिए। दूसरी तरफ आनंद जब अपने पास परमात्मा रखा हुआ है तो आनंद के पीछे जीव भागता रहता है। और जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं तो हमें आनंद वस्तुओं में मिलता है, हम खिलौनों में उलझ जाते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। जब युवावस्था में आते हैं तो हमारी आसक्ति या हमारा, अगर हम पुरुष हैं तो महिला में आनंद आता है और महिला हैं तो पुरुष में आनंद आता है। और यही 50 वर्ष की उम्र के बाद स्थितियों में आनंद आने लगता है, हमारी पद प्रतिष्ठा वगैरह वगैरह क्या है। इसीलिए अर्थार्थी अर्थात सकामी जो है वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करता है। इसको ठीक से समझने के लिए ध्रुव की कथा का संस्मरण कर लेना उचित होगा कि ध्रुव अपने पिता राजा की गोद में बैठे हुए थे। उनकी सौतेली माँ आई और इनको उतार के अपने बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया। ध्रुव ने जब विरोध किया तो उनकी माँ ने कहा कि तुमने इतना पुण्य नहीं कमाया है कि राजा की गोद में बैठो। उन्हें ठेस लगी और जंगल की तरफ निकल पड़े। अर्थात बुद्धि से मुलाकात हुई। उन्होंने 12 अक्षर का वो मंत्र दिया, जिसकी साधना में वो जुट गए और इतना तल्लीन हो गए कि परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, सत्य को उजागर होना पड़ा। परमात्मा ने कहा कि हम प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो। तो वो इतने तल्लीन हो गए थे कि वो भूल गए कि हम किस निमित्त ये साधना कर रहे थे। और उन्होंने कह दिया कि जो आपकी मर्जी है मैं उसी में राजी हूं, जो आप चाहो।
समर्पण के पश्चात, उनकी श्रद्धा के पश्चात परमात्मा ने उन्हें अचल पद दे दिया। आर्त जो दुखी है उसको समझने के लिए द्रौपदी का उदाहरण लिया जा सकता है कि द्रौपदी ने जब स्वयं वहां कौरवों की सभा में पहले तो अपने पतियों की तरफ देखा, जब कोई सहायता नहीं मिली तो माननीयों की तरफ देखा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरह वगैरह की तरफ। जब वहां से भी कोई सहयोग नहीं मिला तो साड़ी को उन्होंने अपने दांत से दबा लिया। जब दुशासन ने झटका दिया तो वो दांत से साड़ी भी छूट गई। अब न उनका अपना बस काम कर रहा था, ना ही उनके अपने मदद कर रहे थे। तो आर्त भाव में उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा और वो तत्क्षण उपस्थित होकर उनकी सहायता किए। या गज और ग्राह की कथा भी ली जा सकती है। जिज्ञासु को समझने के लिए कि जिज्ञासु कैसे भजता है, वो उद्धव का उदाहरण हम ले सकते हैं कि वो परमात्मा कृष्ण के स्वरूप को समझने के लिए उनकी भक्ति किया करते थे, उनका भजन किया करते थे। और अंत में ज्ञानी जिसने स्वरूप को जान लिया है और निष्काम भाव से भज रहा है, इसको समझने के लिए हम राधा का उदाहरण ले सकते हैं कि तारा को पलट के ही अंतर्मुखी कर दिया। तो ये भेद है। आनंद को हर व्यक्ति ढूंढता है और वो आनंद न जड़ में है न चेतन में है, वो तो परमात्मा ने है। के भक्त हैं और ऐसे ही वो आराधना करते हैं। कोई आर्त होके करता है, कोई सकाम होके करता है, कोई जिज्ञासा बस करता है और केवल ज्ञानी निष्काम भाव से आराधना करता है। जी, आपने बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ जो ध्रुव ध्रुव का आपने उदाहरण दिया और भी कई हस्तियों का आपने उदाहरण देकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, ये सराहनीय था। अगला जो प्रश्न है वो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी साधकों को सर्वोत्तम क्यों माना है तथा उन्हें अपनी आत्मा क्यों कहा है? कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की शिक्षाओं की रोशनी में समझाएं। जी, भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संतजनों को भी मैं सर नवाकर नमन करता हूँ और हमारी छोटी बहन जो हमारी होस्ट हैं उनको भी मैं ढेर सारा प्यार स्नेह देता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है कि ज्ञानी साधकों को सर्वोत्तम माना है भगवान कृष्ण ने। तो ज्ञानी साधकों का सूची अभी हमारे स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने बताया है। ये 4 प्रकार के ज्ञानी ये जो है संत हो, ये जो है भक्त होते हैं। भक्तों का प्रकार जिसमें भगवान जो है ज्ञानी साधकों को सर्वोत्तम बताया। ज्ञानी का मतलब हुआ कि परमात्मा को जो है साक्षात्कार के, ये जो है साक्षात्कार के जरिए जानने वाले को ही ज्ञानी कहा गया है। अर्थात जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है वो ज्ञानी साधक हैं और उनकी जो है वरिष्ठता भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो जो है वरिष्ठ हैं। अब क्यों है, बहन ने यही सवाल किया है। तो अब ये आगे सवाल बताया गया है कि भगवान कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षाओं को रोशनी में बताना है। तो सरकार के शिक्षाओं को रोशनी में तो पता ये चलता है कि जो ये भगवान कृष्ण ने अपनी आत्मा कहा है। अब अपनी आत्मा जो कहा गया है
यानी भगवान उन ज्ञानी साधकों के अंदर अपनी आत्मा प्रवाहित कर देते हैं। यानी भगवान उस साधक में प्रवेश कर चुका है, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरी आत्मा है। जैसे एक मिसाल जो है, आप ईसा मसीह को देखिए। ईसा मसीह को भी मानने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। जैसे भगवान कृष्ण है उसी तरह ईसा मसीह है, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये बड़ी बड़ी विभूतियां जमीन पर हमारे लिए लाई गई कि हमको मार्गदर्शन करें, और सबके मूल में एक ही ईश्वर है। तो ईसा मसीह का के अंदर जो है, उनकी जो कौम आई, उनके जो अनुयायी हुए, उन लोगों ने जो है ये कलमा एक पढ़ना शुरू किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ईशा रूहुल्लाह। और इधर जो है सवाल में भी आपका एक सवाल से भी जाहिर हो रहा है कि भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को, उनकी आत्माओं को अपनी आत्मा कहा। मतलब ये कि जिस साधक के आत्मा में भगवान की आत्मा मिल जाती है, वो भगवान की आत्मा हो गई। जैसे ईसा मसीह को ईशा रूहुल्लाह, यानी अल्लाह की रूह का मतलब ही आत्मा होता है, सोल। तो उसी अल्लाह की, ईश्वर की आत्मा जो है ईसा मसीह में थी, और उसी तरह की कोई आत्मा जो है इस भगवान कृष्ण के अंदर भी निहित था। और वो आत्मा, वो जो है वो विशेष योगी थे लोग, विशेष योगी। उनके अंदर ईश्वर की विशेष आत्मा जो है निहित थी। और उसके बाद से जो भी योगी हो रहे हैं, होंगे उनके अनुयायियों में, तो वह योगी जो है उसी मार्ग पे चल के उसी तरह की उनकी आत्मा से परमात्मा का संयोग हो जाएगा। जिसका संयोग हो गया, यानी भगवान की आत्मा उस योगी की आत्मा से मिल गई। यानी भगवान की जो आत्मा है वो परमात्मा, परम आत्मा है। एक सोल है, एक सुपर सोल है। यानी योगी का जो साधक है उसकी आत्मा सोल है, और जो आके मिल गई वो सुपर सोल है। सोल सुपर सोल में मिल गई, वो जो है वो भी सुपर सोल हो गई। तो सोल को सुपर सोल में मिलाना ही अध्यात्म है। और जब मिल गया, इसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरी आत्मा है। अब अध्यात्म ज्ञान के रास्ते पर चलने पर भगवान ये जो है सरकार, ये कल की अवतार सरकार गोहरशाही ने अपने खुतबा में बताया है कि जब साधक अपने इन इंद्रियों को जागृत करके, इन इंद्रियों के माध्यम से जब भगवान के सम्मुख जाता है, जैसे सरकार ने कहा कि तुम्हारे मस्तिष्क में एक प्राणी वर्ग बैठा हुआ है, वो भी एक तरह की आत्मा है, वो प्राणी यहाँ से साधना आराधना के जरिए उसको ताकतवर बना के, उसको ऊर्ध्वान्वित करके ईश्वर के दरबार में उसको खड़ा किया जाता है। जब उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि अब वो परवाज कर सकता है, फिर वो अनामस्तिष्क वो निकल के प्रभु के सामने साक्षात्कार के लिए खड़ा होता है। और सरकार ने फरमाया कि वहां का कानून है, जहां पर ईश्वर विराजमान है, वहां का कानून है कि जब वो साधक का अनामस्तिष्क उसको देख लेता है, तो उसको जो है स्कैन करके उसकी फोटो, उसकी छवि वो अना के जरिए उसके दिल में, यानी बंदा नीचे सोया है, अना ऊपर गया है, फोटो उसने खींचा और इसके हृदय पर भेज दिया। अब वहां का कानून सरकार ने बताया कि जब वो देख लेता है
जब वो फोटो जज्ब कर लेता है, अब उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए कैद हो गया, भगवान की शक्ल सूरत कैद हो जाती है। अब वहां जिसके अंदर वो शक्ल सूरत आ गई, तो सरकार ने फरमाया, तो वहां का कानून है, ईश्वर कहता है कि अब तू लौट जा दुनिया में, अब तू लौट जा दुनिया में, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। अर्थात वो ईश्वर की कोई चीज उसके अंदर आके बैठ गई है, अब उसकी जुबान से बोलती है, उसकी आंखों से देखती है, उसके हाथों से पकड़ती है। देखने में तो लगता है कि हमारी तरह जिसामत वाले ये योगी बैठा है, वो मेरी तरह नहीं है, देखने में तो लगता है मेरी तरह है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर सिर्फ आत्मा है। तो ये मेरे अंदर सोल है, उसके अंदर सुपर सोल है। आदमी हम भी है, आदमी वो भी है, लेकिन अंतर यह है कि वो ज्ञानी है, वो जो है ये अपनी आंखों से साक्षात्कार तक पहुंच चुका है। वो साक्षात्कार, साक्षात देख लेना, साक्षात बात हो जाना, साक्षात उससे मिलजुल लेना, ये ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहा गया है। और ऐसे ज्ञानी पुरुष जिसके अंदर वो आ गया, ईश्वर की कोई चीज आके बैठ गई, तो वो तो सर्वोत्तम है ही। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा तो वो ऐसे साधक जो ज्ञानी है, वो जो है चौथे नंबर के भक्त हैं, जो अभी हमारे सच्चिदानंद महाराज बताए हैं, वो ज्ञानी कहलाता है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, वो योगी ज्ञान योगी है, ज्ञानी है। तो वो उसके अंदर परमात्मा की वो सुपर सोल आके उसमें बैठी है, इस सोल को वो सुपर सोल अपने में मिला ली है, यानी अब वो मोक्ष पा चुका है, फिर भी वो चल फिर रहा है। जी बहन। जी, इसी संदर्भ में अगला प्रश्न जो है वो मैं स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से करूंगी। प्रश्न ये है कि इस दुनिया में सद्गुरु यानी जो अभी बाबूजी ने बताया है कि वैसे गुरु जिनके अंदर परमात्मा का वास हो गया, तो ऐसे गुरु का मिलना इतना दुर्लभ क्यों है? इनको किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? जी स्वामी जी। जा रहे हैं इस दुनिया में सदगुरु का मिलन यानी कि मिल जाना क्यों दुर्लभ है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 19 में समझाया है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्यादातर मनुष्यों की इच्छाएं, चाहनाएं इस दुनिया की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की ही होती है। वैसे लोगों तो सद्गुरु की तलाश करते ही नहीं है। बहुत कम लोग सद्गुरु की शोध करते हैं, क्योंकि सद्गुरु की प्राप्ति करने की जरूरत उन लोगों को होती नहीं है। जो होती है तो लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इस दुनिया में परमात्मा को ही केवल प्राप्त कर लेना है। वैसे तलबगार, तड़पन वाले लोग बहुत कम मात्रा में होते हैं। जब मनुष्य सद्गुरु की शोध करना शुरू करते हैं, तब उनके सामने अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, जैसे कि उनके परिवार के संगी लोग विरोध करने लगते हैं। नाभि आत्मा भी मनुष्य को हमेशा बुरे और नकारात्मक भावों उत्पन्न करके मनुष्यों को गलत कार्यों में ही लगाए रखता है। इस दुनिया में मौजूद बुरे और स्वार्थी और नकारात्मक कार्यों करने वाले लोगों का बुरा संग जब जिस मनुष्य को हो जाता है, वैसे बुरे लोगों को
लोग भी, बुरे लोगों का संग भी मनुष्य को बुराइयों तरफ खींचते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भी जब कोई जिज्ञासु मनुष्य सद्गुरु की शोध करने का कार्य करने लगता है, तो वर्तमान में तो इस दुनिया में धर्म के ठेकेदार बने बैठे स्वार्थी अल्पज्ञानी लोग, ढोंगी झूठे सद्गुरु बन के भोले भाले लोगों को अपनी चुंगालों में फंसा देते हैं। ऐसी चुंगालों में फंसकर बहुत से लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे नुकसान झेलने वाले लोग फिर दुनियावी अ, फिर जो है ऐसे जो लोग जो है नुकसान झेलने वाले लोग फिर दुखी मन से वो दुखी हो जाते हैं। दुखी मन से आगे चल के सद्गुरु की शोध करना ही बंद कर देते हैं। इस दुनिया में सच्चा सद्गुरु की शोध करने में दर दर भटकना पड़ता है, बहुत स्थानों पे प्रवास करना पड़ता है, जात जात के स्वार्थी लोगों की चुंगालों से गुजरना पड़ता है। उससे लोगों को तन मन धन और समय की कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, तब जाके कोई सच्चा सद्गुरु मिलता है। सच्चा ज्ञानी महान और सर्वशक्तिमान सद्गुरु इस संसार में होते तो है, लेकिन उनका जीवन आडंबर और दिखावों से मुक्त एक सामान्य जीवन जीने वाला सादगी से संपन्न होता है। इसीलिए सामान्य लोग ज्यादातर उसको पहचान ही नहीं पाते। वो ऐसे सोचते हैं कि ऐसा सिंपल सादा सादा व्यक्ति ज्ञानी कैसे हो सकता है, मेरा सद्गुरु कैसे बन सकता है। लेकिन इस सादगी और उच्च विचार वाले और एकदम सादगी से संपन्न होते हैं। इस कारण से भी लोग जल्दी से सच्चे सद्गुरु को पहचान पाते नहीं है। सच्चा सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों को मिलना पड़ता है और मिलके भी अनेक प्रश्नों पूछते पूछते लंबा समय चला भी जाता है। इस प्रकार की अनेक परीक्षाओं और विपरीत परिस्थितियों की वजह से इस दुनिया में सद्गुरु का मिलन होना बहुत दुर्लभ है। वैसे ज्ञानी महात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य में आग समान बलबलती तड़पन होना जरूरी है। तब तो प्रथम बताई हुई सब प्रकार की परीक्षाओं, दुविधाओं और विपरीत परिस्थितियों को भी पार करके इस दुनिया में ही ज्ञानी महात्मा को प्राप्त कर सकेगा। जब ज्ञानी महात्मा मिलता है तब उनके चरणों में नम्र भाव रख के उनकी शरणागति स्वीकार करके अनेक प्रश्नों पूछना पड़ता है। जो प्रश्नों का जवाब ज्ञानी महात्मा अपने अनुभव के आधार पर से देते हैं, तब जाके जिज्ञासु मनुष्य को उनके ज्ञान के सत्संग से वो सच्चा रास्ता समझ आता है। जो रास्ते पे वो ज्ञानी महात्मा चले हुए होते हैं, ज्ञानी महात्मा को प्राप्त करने का वैरागी अनुरागी पवित्र भाव प्रथम मनुष्य में प्रकट होना जरूरी होता है। अगर होगा तब जाके वैसा मनुष्य ज्ञानी महात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझा रहे हैं। जी दीदी। जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा इस प्रश्न के उत्तर को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला जो प्रश्न है वो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि अलग अलग देवताओं की पूजा का क्या रहस्य है एवं परमात्मा इसके बावजूद भी सबकी इच्छा मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण करता है, यह समझाने की कृपा करें। अभी हम लोगों ने देखा कि जीव आनंद को जड़ में ही ढूंढता है। उसे ऐसा लगता है कि आनंद किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या किसी स्थिति में है, जिसको उसे घात शीघ्र प्राप्त करने के लिए वो अन्य देवताओं की पूजा करने लगता है, आराधना करने लगता है।
अभी हम लोगों ने देखा कि ये सकामी भक्त जितने हैं, चाहे वो आर्त हों, चाहे जिज्ञासु हों, कामना जिसकी भी जैसी हो, वो सब परमात्मा की ही आराधना या साधना करते रहे। अब ये पहली बार आ रहा है कि देवताओं की भी आराधना की जाती है या करते हैं लोग। तो इसका कारण ये है कि चूंकि परमात्मा के हम अंश हैं, वो हमारे माता पिता के तुल्य हैं। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कोई ऐसी वस्तु नहीं प्रदान करेगा जिससे उसका अहित हो या वो अटकाव के रास्ते पे बढ़े। जबकि देवता एक दुकानदार की तरह होते हैं, जिन्हें केवल धन से मतलब है या अपनी आराधना खुशामदी से मतलब है। उनकी आराधना श्रद्धा पूर्वक नियत विधि से की गई, जो संस्कार बस चला आ रहा है, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और अतिशीघ्र बगैर कोई जांच पड़ताल किए कि इससे इसका अहित होगा या हित होगा, वो उसकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हम संस्कार बस दूसरे देवताओं की पूजा में जुट जाते हैं। अब इसके बाद भी उस देवता के माध्यम से परमात्मा इच्छित कार्य करता है जिससे उसकी श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि श्रद्धा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। श्रद्धा अगर चली गई तो फिर ना तो किसी देवता की साधना या आराधना होगी, ना ही परमात्मा की होगी। तो उस जीव की या उस व्यक्ति की श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए उन देवताओं के माध्यम से ही वो इच्छित फल को प्रदान कर देता है। क्योंकि वो इतना विवश हो जाता है, जिससे हम बच्चे नटखट हो जाते हैं और परेशान करने लगते हैं माँ बाप को, तो कभी कभी जानबूझ के कि चलो जो नुकसान होगा देखा जाएगा, दवा करा ली जाएगी, वो वस्तु प्रदान कर देते हैं। तो वही स्थिति यहाँ हो जाती है। अब हम लोग ही खड्गमाला में ऐसे बीजों का प्रयोग करते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं ह्रीं, तो इन बीजों से वो आकर्षण या आवाहन तीव्र हो जाता है, जिससे वो परेशान होके कह लीजिए या इच्छित फल को तत्काल उपलब्ध करा देता है। लेकिन पूरा इसलिए करते हैं कि श्रद्धा किसी भी सूरत में जानी ना पाए, लेकिन श्रद्धा बनी रहेगी तो कोई न कोई सद्गुरु आ जाएगा समयांतर पे, जो उसे शाश्वत आनंद की राह दिखा देगा। पूरी गीता पे अगर हम विहंगम दृष्टि डालें तो श्रद्धा और समर्पण ये दो बिंदु उभर के आते हैं। क्योंकि अर्जुन अनुरागी या श्रद्धावान तो था, लेकिन उसका मन स्थूल बुद्धि के कारण स्थिर नहीं था। और जब सूक्ष्म बुद्धि का उदय हुआ या प्रज्ञा जगी, तो अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन ने कह ही दिया, करिष्ये वचनम तव, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 73 में समर्पण कर दिया अर्जुन ने। तो ये श्रद्धा और समर्पण नितांत आवश्यक तत्व है। इसी श्रद्धा को बचाने के लिए कि श्रद्धा बची रहेगी तो कभी न कभी सद्गुरु मिलेगा और वो राह दिखा देगा और जीव समर्पित हो जाएगा और उसको शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। गीता के अध्याय साधना का जिक्र हुआ है। कामस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। लोग ऐसा समझ नहीं पाते क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक अथवा ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों के अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उसके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं।
अगले श्लोक में कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम्। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता अगर होता तो ये परमात्मा ही उसकी श्रद्धा को स्थिर करता है उसी रूप में जिस रूप में वो भजता है। जो स्वरूप बना ले उस अनंत शक्ति की या अनंत सत्ता की, उसी स्वरूप में उसकी श्रद्धा बरकरार रहे, सिर्फ इस निमित्त कि उस जीव का कल्याण हो जाएगा। भविष्य में समयांतर पे कोई सदगुरु आएगा और उसे शाश्वत आनंद की राह दिखा देगा, जिससे उसकी श्रद्धा के बल पे समर्पण की स्थिति आ जाएगी। और समर्पित होते ही जो ही हम अपनी हस्ती को मिटा देने की कामना करते हैं या मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, अब जो उसकी मर्जी है वही करे, यथेच्छा तथा कुरु, तो ऐसी स्थिति में वो परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है, उस सत्य का प्राकट्य हो जाता है। और उस सत्य के प्राकट्य के बाद आनंद ही आनंद होता है, जो शाश्वत आनंद कहलाता है। और इसी आनंद के लिए हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के पीछे या उस जड़ के पीछे भागते हैं जहां आनंद है ही नहीं। आनंद न तो जड़ में है और ना ही चेतन में। आनंद को तो चुरा के परमात्मा ने अपने पास रखा है। ये जीव भटकता रहे यंत्रारूढ़ानी माया, तो इस आनंद की ही सब लीला है और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही भटकाव होता है। और वो आनंद परमात्मा के पास है और वो तब तक नहीं मिलता जब तक हम समर्पित नहीं हो जाते, श्रद्धावनत नहीं हो जाते, श्रद्धा पूर्वक समर्पण नहीं कर देते, तब तक वो सत्य प्रकट नहीं होता। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न है सूफी संत राजचंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि स्वर्ग नर्क की चाह एवं परमात्मा की चाह वाले भक्तों को क्या क्या करना चाहिए? सरकार गौहर शाही जी महाराज की शिक्षाओं की रोशनी में समझाएं। और समय भी कम है तो कम समय ही है आपके पास। स्वर्ग और नरक, नरक की चाह तो किसी की नहीं होती है, सब नरक से डरते हैं। स्वर्ग की चाह वाले लोग हैं, तो स्वर्ग की चाह वाले वही लोग होते हैं जिनको परमात्मा की पराकाष्ठा पता नहीं है कि ये ईश्वर जो है, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का मिलन का जो सुखदायक अनुभूति है, उसका जो ये गंतव्य है, वो उसका अनुभव नहीं है। इसलिए इंसान जो है स्वर्ग की लालसा करता है और स्वर्ग की लालसा के पीछे जो है तमाम तरह के आडंबरों का शिकार भी हो जाता है। इसलिए कि भगवान को पाने के लिए, भगवान में विलीन होने के लिए तो अध्यात्म को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और स्वर्ग की कामना जिसको होती है, स्वर्ग को पाने के लिए धर्म में बताए गए तमाम तरह के युक्तियों पर चलने के बाद जो है स्वर्ग की प्राप्ति का विधान है। जैसे आमतौर से हर धर्मों में है कि ये इस काम को आप करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, इस तरह का पुण्य काम करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, और इतने इतने ये देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह की बातें हैं। तो स्वर्ग में जाने वाले जो लोग हैं, स्वर्ग की लालसा करने वाले लोग हैं, वो जो है परमात्मा को नहीं पा सकते। इसलिए कि वो लोग जो है धर्म में मिश्रित, जो उपगजनतम जिसको कहते हैं, जिसमें जो पाखंडवाद की जो मिलावट आ जाती है, रूढ़िवादियों का जो रूढ़ियों का मिलावट आ जाता है, वो साधक उसका सहारा लेना शुरू कर देता है और अधिक से अधिक वह जो है
वो स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन परमात्मा में प्रवेश दिलाने के लिए जब तक आप सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको जो है ये परमात्मा नहीं मिल पाएगा। तो परमात्मा की चाह रखने वाले लोग किसी पारंगत सदगुरु का हाथ पकड़ते हैं, और वो सदगुरु अगर दक्ष है तो अपनी दक्षता के आधार पर साधक के दिलों के ऊपर जो है भगवत नाम का जो है वो छाप डाल देता है, भगवत नाम का सिमरन प्रदान करता है। पिछले जमाने में तो भगवत नाम का सिमरन जो है श्वासों के जरिए श्वासों में डाला जाता था। तो गुरु कहता था कि इस भगवान के इस नाम को अपने श्वासों में रगड़ा लगाएं। फिर ये जब बार बार सांसों में भगवान का नाम लेंगे तो आपको जो है जब जब याद आएगा तब तो भगवान का नाम लेंगे। यानी याद आने का मतलब वो बात आपके मन में आया कि हमको राम राम कहना है ना, तो जब जब याद आता था तब तक वो सांसों में पड़ता था। तो मन संचालित करता था कि सांसों में पढ़ो, यानी मन को याद दिलाने के लिए सांसों में डाला गया भगवत नाम को। फिर वह जो है उसको उन्नति करके वह जो है सांसों से और मन से वो दोनों से आजाद होके हृदय में वो जो है अवस्थित हो जाता था, और वो संस्कार खुद ब खुद बिना मन के बिना श्वास के लगाए हुए वो खुद ब खुद भगवत नाम से जारी हो जाता था। तो जो दक्ष गुरु है वो जो है इस प्रक्रिया पर चला के, यानी जिसको परमात्मा तक पहुंचाना है उसको इस तौर तरीके के जरिए लोगों ने जो है गुरुओं ने अपने शिष्यों को चलाया और सफलता भी मिली। लेकिन उस दौर के हिसाब से वो जो ज्ञान था जो इल्म था उस दौर के अनुकूल था। इस कलयुग में अब जो भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वाले जो साधक हैं उनके लिए इस कलयुग के दौर में कल की अवतार सरकार गोहरशाही जी महाराज ने इस दौर के मुताबिक एक ऐसा युक्ति संगत ऐसा मंत्र ऐसा प्रदान कर रहे हैं जिसके जरिए अब उसको जो है एक उम्र गुजर जाती थी कि भगवत नाम को हृदय में स्थापित करने हेतु वो वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये वो दौर है जो सरकार गोहरशाही की मात्र एक दिव्य दृष्टि के जरिए वो भगवत नाम का अखंड संकीर्तन आपके हृदय में समाहित हो जाता है। और ये अखंड संकीर्तन जब समाहित हो गया तो फिर क्या हुआ, उसमें जो है ज्योति बनी। जैसे सरकार ने कहा कि जैसे पानी पानी से टकराया तो बिजली बनती है, पत्थर पत्थर से टकराया तो चिंगारी निकलती है, उसी तरह भगवत नाम का बार बार तकरार हो रहा है और अखंड हो रहा है, कभी बंद ही ना हो, यानी शुरू तो शुरू। तो इस स्थिति में जो रगड़ा लग रहा है उसमें जो दिव्य ऊर्जा बन रही है उसको सरकार ने कहा वो ज्योति है जो तुम्हारी आत्मा की परवरिश करती है। अब जिसके दिल में अखंड संकीर्तन सरकार गोहरशाही की दिव्य दृष्टि से जारी हो गया, अब वो कभी भी मरेगा तो राम राम से खाली नहीं होगा, यानी उसका हर पल भगवत नाम के संकीर्तन में जारी है। अब वो भगवत नाम का जब संकीर्तन हुआ रगड़ा लगा, वहां पे दिव्य ज्योति बनी। उस दिव्य ज्योति से जो हृदय का आईना है जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार विचार रूपी कीटाणु गंदगी जो उस आईने पर उस दर्पण पर फैला हुआ है, भगवत नाम के अखंड संकीर्तन से जो ज्योति बनी उस ज्योति से वो मैल वो आईना चमकीला हो जाता है, वो मैल धुल जाता है। जब ये हृदय इंसान का चमकीला हो जाता है फिर उस हृदय में भगवान की छवि नजर आती है। तो
जब भगवान जिसको मिल गया, जिससे जुड़ गया परमात्मा, उसको स्वर्ग और ये जो है उसको दुनिया की ऐशो आराइश की, दुनिया के सुख समृद्धि की और स्वर्ग की स्वर्गांगनाओं की इच्छा उसकी मिट जाती है। वो ईश्वर के प्रेम में चला जाता है। उसको जो है ईश्वर हमेशा उसको ईश्वर देखता रहता है, उसके ऊपर झलकियां पड़ती रहती हैं और एक न एक दिन ईश्वर का वो ज्योतिर्मय पिंड, उसमें इस साधक की वो तुच्छ आत्मा समाहित हो जाती है। अब वो ब्रह्मलीन हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहन। तो इसी के साथ जो है हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगले शनिवार को इसी समय 12:30 से 1:30 के बीच में अलरा टीवी शो पर। अलरा टीवी शो जो है इसमें कई भारत के कई राज्य से लोग आते हैं और अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन हमारे सतगुरु श्री यूनुसल गौहर जी को लाइव सुनने के लिए भारत के समय अनुसार सुबह 4 से 6:30 के बीच आप अलरा टीवी लाइव को ज़रूर जॉइन करें। जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय कल की अवतार। जय कल की अवतार।